सफलता उसी समय आधा मिल जाती है जब आप लक्ष्य तय करते हो और उन्हें प्राप्त करने के लिए योजना बनाते हो। प्लान बनाना और उसे आजीवन आदत बनाने से तुम जितनी सफलता और उपलब्धि पाओगे उतनी किसी दूसरी योग्यता को सीखने से नहीं मिलेगी। किसी भी काम की महारथी आप तब बनते हैं जब आप उसे सीखते हैं, फिर बार बार अभ्यास करते हैं। इस तरह अपने लक्ष्य के प्रति स्पष्ट और एकाग्र रहने से हर दिन हर पल अपने लक्ष्य के करीब पहुंचते जाते हैं। जब कुछ लेखक ने सफल बिजनेसमैन का इंटरव्यू लिया तो पता चला कि वे लोग कुछ खास गुणों के कारण 97% लोगों से अमीर बने। ऐसा नहीं है उसका IQ ज्यादा था या स्कूल में अच्छा नंबर लाता था, बल्कि वह 97% लोगों से अलग इसलिए हो पाया क्योंकि उन लोगों का काम करने का तरीका 97% लोगों से अलग था। शोध करने वाले इस नतीजे पर पहुंचा जो लोग सफल हुए हैं वे हमेशा वही काम करते हैं जिसे वे पसंद करते हैं और अपने लक्ष्य को पूरी योजना के साथ खत्म करते हैं। मानव का मस्तिष्क एक ऐसा यंत्र है जो हमेशा चलता रहता है, चाहे आप सोए हो या जागे हो। इंसान इस धरती का एकमात्र प्राणी है जिसमें यह खास क्षमता है, वो अपने लक्ष्य का रोड मैप बना लेता है और उसे तय करते ही लक्ष्य तक पहुंच जाता है। यहाँ पर एक बात बहुत ध्यान देने योग्य है, सफलता का महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि आपके द्वारा किया गया हर चीज महत्वपूर्ण होता है। आप जो भी करते हो वो हर चीज या तो आपको लक्ष्य की दिशा की ओर बढ़ाती है या घटाती है। हर चीज या तो मदद करती है या फिर नुकसान पहुंचाती है। हर कार्य आपको लक्ष्य की ओर ले जाता है या फिर उनसे दूर ले जाता है। कोई भी चीज बेकार नहीं होता, हर चीज महत्वपूर्ण होता है। आप संकल्प करके और प्लान के अनुसार काम करके जीवन का खेल जीत सकते हो। दूसरी तरफ तुम खेल में शामिल नहीं होने से जीवन के खेल में हार सकते हो। अगर अपनी सफलता चाहते हो तो तय लक्ष्य हासिल करने तक नहीं रुको, वरना तुम्हारी हार तय है। सफलता की तरह असफलता भी हमारे अंदर ही होता है। असफलता हमारे पास तब आता है जब हम अपनी मनचाही चीज को पाने के लिए सबसे तेज और शॉर्टकट अपनाते हैं। हमें वह काम ज्यादा पसंद होता है जो काम कम समय में मजेदार और आसान हो। हमें मेहनत भरा काम पसंद नहीं होता जो लंबे समय में बेहतर परिणाम पाने के लिए जरूरी है। हर सुबह उठने पर हमारे सामने एक चुनौती होती है, मजेदार या आसान काम करें या फिर वह काम करें जो मुश्किल है लेकिन जरूरी है। उठकर पूरे दिन के लिए खुद को तैयार करें या फिर पूरा दिन टीवी और मोबाइल को स्क्रॉल करके बिता दें। वही काम आपके लिए जरूरी है जो आपको सकारात्मक परिणाम देते हैं। दूसरी ओर वह कार्य महत्वहीन है जिसका कोई महत्वपूर्ण सकारात्मक परिणाम नहीं होता। हर सुबह उठकर आधा या 1 घंटा पढ़ने, सप्ताह में 4-5 दिन व्यायाम करने और समय के सबसे मूल्यवान उपयोग पर हमेशा ध्यान केंद्रित करने से तुम्हें भविष्य में महत्वपूर्ण परिणाम मिलेंगे। इस कामों की आदत डालने से इस बात की गारंटी मिल जाती है कि आप जिंदगी में आम आदमी से बहुत ज्यादा हासिल करोगे। हर सुबह जब अलार्म घड़ी बजती है तो आपके पास हर बार यह चुनने का मौका होता है आप इन 2 दिशाओं में से किस दिशा में जाना चाहते हैं। आप अलार्म बंद करके सो जाना चाहते हैं या उठकर वह काम करना चाहते हैं जो आपके लिए जरूरी है। आपका जीवन तभी महान बनना शुरू हो जाता है जब आप एक बड़े निश्चित उद्देश्य का निर्णय लेते हैं और फिर सारी ऊर्जा उस एक लक्ष्य को पाने के लिए लगा देते हैं। आश्चर्य की बात यह है कि जब आप अपने लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में बढ़ेंगे तो कई छोटे छोटे लक्ष्य अपने आप हासिल हो जाएंगे, लेकिन आपके पास अपने जीवन के लिए एक बड़ा निश्चित लक्ष्य होना चाहिए। यदि लक्ष्य तय करना और लक्ष्य हासिल करना आपके लिए ऐसा है जैसा सांस लेना और छोड़ना जो स्वयं होता है, तो आप उस 3% लोगों में से हैं जो 97% लोगों से अमीर हैं। सिर्फ 3% लोगों के पास योजना के साथ स्पष्ट लिखित लक्ष्य होता है जिन पर वह हर दिन काम करते हैं। करियर के अंत में लिखित लक्ष्य वाले 3% लोग बाकी 97% लोगों से ज्यादा अमीर होता है। लक्ष्य तक पहुंचने के 7 नियम है। ये 7 नियम किसी व्यक्ति पर नहीं लक्ष्य पर लागू होता है। जब आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो अपना लक्ष्य हासिल नहीं कर पा रहा है जिसे वह पाना चाहते हैं, तो इसका सीधा सा मतलब है वह इन 7 में से किसी एक को फॉलो नहीं कर रहा है। पहला नियम है लक्ष्य स्पष्ट, विस्तृत और लिखित होना चाहिए। लक्ष्य अस्पष्ट या आम नहीं होना चाहिए बल्कि लक्ष्य मूर्त और निश्चित होना चाहिए। कोई ऐसी चीज जिसका स्पष्ट चित्र आप अपने मन में देख सकें और उसकी कल्पना कर सके। दूसरा नियम है लक्ष्य नापने योग्य होना चाहिए जिसे कोई भी समझ सके, जैसे मुझे इतने दिनों में इतना धन कमाना है, एक निश्चित धनराशि के रूप में होना चाहिए। तीसरा नियम है लक्ष्य के साथ समय सीमा होना चाहिए, यानी लक्ष्य में समय सारणी या डेडलाइन होना चाहिए। जब आप एक बार अपने लक्ष्य के लिए समय निश्चित कर लेते हैं तब उस समय तक लक्ष्य हासिल करने की दिशा में काम करते हैं। यदि उस समय तक लक्ष्य हासिल नहीं हुआ तो दूसरा समय निश्चित कर लो और जरूरत पड़े तो तीसरा कर लो। इस तरह लक्ष्य की दिशा में तब तक काम करते रहो जब तक आप कामयाब न हो जाओ। चौथा नियम है आपके लक्ष्य चुनौतीपूर्ण होना चाहिए। उन्हें हासिल करने के लिए आपको ज्यादा प्रयास करना चाहिए। आपने पहले जो भी हासिल किया है वे उससे आगे का होना चाहिए। लक्ष्य पाने का 5वां तरीका है आपका लक्ष्य आपके व्यवहार का होना चाहिए जिससे आप हासिल कर सके, जो आपको असंभव न लगता हो, आपको लगे मैं इसे कर सकता हूँ। छठा नियम है आपका लक्ष्य संतुलित होना चाहिए। आपका कैरियर, आपका परिवार, आपका स्वास्थ्य, आपका आध्यात्मिक जीवन उस तरह होना चाहिए जिस तरह सुचारू रूप से घूमने के लिए पहियों को संतुलित होना पड़ता है। आपके जीवन में हर क्षेत्र के लक्ष्यों का संतुलन आपको खुश और संतुष्ट रखता है। 7वां और लास्ट नियम है आपके पास आपके जीवन के लिए एक बड़ा निश्चित उद्देश्य होना चाहिए। आपके पास एक लक्ष्य होना चाहिए जिसे पा लेने से
आपका जीवन इतना ज्यादा बेहतर बन जाए जितना किसी दूसरे लक्ष्य पाने से न हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना।